नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में टू द पॉइंट। और ये हमारा पार्ट पहला रहेगा साथियों। आइए चर्चा करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश किया गया है। यानी भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसका आर्टिकल 51, जिसमें भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश किया गया है। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असली गुट निरपेक्षता का नारा कब और किस सरकार ने दिया था? साथियों यानी असली गुट निरपेक्षता या वास्तविक गुट निरपेक्ष नीति का नारा कब और किस सरकार ने दिया था? साथियों ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मोरारजी देसाई ने 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने साथियों असली गुट निरपेक्षता, वास्तविक गुट निरपेक्षता का नारा दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सोवियत मैत्री सहयोग संधि कब हुई थी? साथियों भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? साथियों ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो साथियों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1971 में साथियों अगस्त 1971 में भारत सोवियत मैत्री सहयोग संधि हस्ताक्षरित हुई साथियों। और ये 20 वर्षीय सहयोग संधि थी साथियों, ध्यान रखिएगा। यह 20 वर्षीय मैत्री सहयोग संधि थी साथियों, ध्यान रखिएगा। और 1971 में हस्ताक्षरित हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस समय भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, ध्यान रखिएगा। उनके कार्यकाल में यह मैत्री संधि हुई थी रूस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? यानी प्रथम एशियाई शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? ऑप्शन साथियों आपके समक्ष रहे 4। तो साथियों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नई दिल्ली में प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय विदेश नीति आधारित है सैनिक गठबंधन पर, गुट निरपेक्षता पर, तटस्थता पर, असहयोग पर। साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित है और भारत है जो गुट निरपेक्षता का संस्थापक सदस्य रहा है। साथियों गुट निरपेक्षता की नीति का साथियों श्रेय है जो भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी वास्ट क्वेश्चन साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की पूर्वीय अवलोकन नीति का लक्ष्य क्या था? पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी। साथियों इसे कह सकते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी या पूर्व की अवलोकन देखो नीति। इसका लक्ष्य क्या था साथियों? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तो ऑप्शन साथियों से राइट हो जाएगा। आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए भारत की जो पूर्वीय अवलोकन नीति है, भारत की पूर्वीय अवलोकन नीति या इसे मैं कहूं लुक ईस्ट पॉलिसी, इसका संबंध था आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना। यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी
का प्रतिपादन किया था साथियों? पूर्वीय अवलोकन नीति। भारतीय प्रधानमंत्री थे उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा का संकेत, यह किसकी रचना है? यानी भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा का संकेत, यह किसकी रचना रही है? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रही। महेंद्र कुमार, वेद प्रताप वैदिक, जवाहरलाल नेहरू, वी के कृष्ण मेनन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वेद प्रताप वैदिक जिनकी यह रचना रही है भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा का संकेत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों ये क्वेश्चन के हल कर चुके हैं। भारतीय विदेश नीति आधारित थी गुट निरपेक्षता पर आधारित थी। रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति आधारित थी। यानी भारत के पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति आधारित थी। किस सिद्धांत पर साथियों आधारित थी? मुनरो सिद्धांत पर, बंदूक नोक का कूटनीति सिद्धांत पर, रक्त एवं लोह की नीति पर, गुजराल सिद्धांत पर। क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो साथियों ऑप्शन द राइट हो जाएगा। गुजराल सिद्धांत पर आधारित थी। ऑप्शन द राइट हो जाएगा। गुजराल सिद्धांत पर आधारित थी। और गुजराल सिद्धांत नहीं, अपना गुजराल सिद्धांत दिया था साथियों। और ये गुजराल है जो गुजराल सिद्धांत इन्होंने दिया था, उस वक्त ये एस.डी. देवगौड़ा की सरकार में विदेश मंत्री थे साथियों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के बारे में भी साथियों हम चर्चा कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। नई दिल्ली में हुआ था प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे साथियों? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 29 अप्रैल 1954 को अपने चीनी समकक्ष चाउ एन लाई के साथ पंचशील समझौता किया था साथियों। और पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे साथियों। इन्होंने चीन के अपने समकक्ष यानी चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ मिलकर 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हस्ताक्षरित किया था साथियों, ये ध्यान रखिएगा। और इस पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौते की पुष्टि कहां की गई थी साथियों? किस सम्मेलन में की गई थी? पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौते की पुष्टि किस सम्मेलन में की गई थी साथियों? तो यह की गई थी साथियों 1955 में बांडुंग सम्मेलन में। 1955 के बांडुंग सम्मेलन में पंचशील सिद्धांत की या पंचशील समझौते की मैं कहूं तो पुष्टि की गई थी साथियों 1955 के बांडुंग सम्मेलन में, जो गुट निरपेक्षता हेतु पहला सम्मेलन हुआ था साथियों, जिसमें गुट निरपेक्षता की आधारशिला रखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हुई? 20 वर्षीय संधि थी साथियों। तो साथियों यह अगस्त 1971 को हुई थी, 9 अगस्त 1971 को। 9 अगस्त 1971 को भारत सोवियत के मध्य मैत्री संधि, 20 वर्षीय मैत्री संधि हुई थी साथियों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत अमेरिका परमाणु समझौता संबंधित है किससे? भारत अमेरिकी परमाणु समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके समक्ष रहे। सैनिक परमाणु समझौता, नागरिक परमाणु सहयोग समझौता, भारत के परमाणु कार्यक्रम की समाप्ति हेतु समझौता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत अमेरिकी परमाणु समझौता है जो नागरिक परमाणु समझौता, सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन नागरिक परमाणु सहयोग समझौता है साथियों। और यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कार्यकाल में हुआ था साथियों। और इसके अंतर्गत 123 परमाणु समझौते किए गए थे साथियों, 123 परमाणु समझौते किए गए थे अमेरिका के साथ। और ये भारत के प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था नागरिक परमाणु सहयोग समझौता भारत और अमेरिका के मध्य, जिसमें 123 परमाणु समझौते किए गए थे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य बहुराष्ट्रीय एवं भारतीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब लॉन्च किया था साथियों? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था साथियों? तो ऑप्शन बे राइट हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को। उस वक्त जब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था, उस वक्त इसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। लेकिन इस मेक इंडिया कार्यक्रम की घोषणा है जो 15 अगस्त 2014 को की गई थी साथियों। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी, लेकिन यह लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 को। यह महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के बारे में भी साथियों चर्चा कर चुके हैं। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान की भाग 4 के आर्टिकल 51 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन से 29 अप्रैल 1954 को हुआ था साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोरारजी देसाई सरकार ने असली गुट निरपेक्षता का नारा कब दिया था साथियों? यह 1977 में दिया था साथियों। जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त, यह नारा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विवाद है साथियों? तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विवाद है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना। तो साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बे राइट हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत का तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश का जन्म हुआ था साथियों? यानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश का जन्म हुआ था साथियों? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बांग्लादेश का हुआ था साथियों। यानी भारत ने 1971 में बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी एक राष्ट्र के रूप में। और इस युद्ध के पश्चात शिमला समझौता हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा 1972 में। शिमला एग्रीमेंट हुआ था साथियों 1972 में, ध्यान रखिएगा इस युद्ध के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाकाली संधि किन देशों के बीच हुई है? महाकाली संधि किन देशों के बीच हुई है? ऑप्शन साथियों आपके समक्ष रही। भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और पाक, भारत और चाइना। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर? साथियों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत और नेपाल के मध्य महाकाली संधि हस्ताक्षरित हुई है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके सक्रिय प्रयासों से भारत पाक नहरी पानी समझौता 1960 में हुआ था साथियों? इसे आप सिंधु जल संधि समझौता भी कह सकते हैं। भारत पाक नहरी पानी समझौता 1960 को आपको इसे सिंधु नदी जल विवाद समझौता भी कह सकते हैं। और ये किसके प्रयासों से हुआ था साथियों? सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और विश्व बैंक। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से साथियों 1960 में सिंधु नदी जल विवाद समझौता हुआ था साथियों, जिसे भारत पाक नहरी पानी समझौता भी कहा जा सकता है। 9 सालों तक साथियों इस पर विवाद चला था। आखिरकार 1960 में विश्व बैंक के प्रयासों से भारत पाक के मध्य सिंधु जल संधि समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, जिस पर भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक इन तीनों के हस्ताक्षर है साथियों, ध्यान रखिएगा। इस समझौते के तहत भारत है जो पूर्व की 3 नदियां हैं जो साथियों
उनका जल के उपयोग करता है। सिंधु प्रणाली की पूर्वी 3 नदियों का जल का उपयोग करता है भारत, जिसमें रावी है, व्यास है और सतलज है साथियों। इस समझौते के तहत भारत को अनुमति दी गई थी इन 3 नदियों के जल के उपयोग की, सतलज, रावी और व्यास, जबकि पाकिस्तान को दी गई थी झेलम, चिनाब और सिंध नदियों के जल के उपयोग की। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, यह विश्व बैंक के प्रयासों से हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू के अनुसार भारतीय विदेश नीति के आधार क्या है? शांति, मित्रता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नेहरू जी के अनुसार भारतीय विदेश नीति के आधार शांति, मित्रता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन, जनता पार्टी की सरकार 1977 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहा में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? उस वक्त भारत के विदेश मंत्री कौन थे जनता पार्टी की सरकार में? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी। तो साथियों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी है जो जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय शांति सेना किसके समय श्रीलंका भेजी गई थी? यानी भारत की शांति सेना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में श्रीलंका भेजी गई थी? नेहरू, इंदिरा गांधी, आई के गुजराल, राजीव गांधी। तो साथियों ऑप्शन दे राइट हो जाएगा, राजीव गांधी के कार्यकाल में भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी गई थी तमिली विवाद को निपटाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर और हमारा अंतिम क्वेश्चन साथियों, भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो? यानी भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो? यह कथन किस विद्वान ने कहा था साथियों? लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के एम पणिकर, वी के कृष्ण मेनन। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों? तो साथियों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, के एम पणिकर ने यह कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो। यह भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में के एम पणिकर ने कहा था साथियों। तो साथियों इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने भारतीय विदेश नीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम और भारतीय विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में टू द पॉइंट। और ये हमारा पार्ट पहला रहेगा साथियों। आइए चर्चा करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश किया गया है। यानी भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका आर्टिकल 51, जिसमें भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश किया गया है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असली गुट निरपेक्षता का नारा कब और किस सरकार ने दिया था साथियों? यानी
असली गुट निरपेक्षता या वास्तविक गुट निरपेक्ष नीति का नारा कब और किस सरकार ने दिया था साथियों? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मोरारजी देसाई ने 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने साथियों असली गुट निरपेक्षता वास्तविक गुट निरपेक्षता का नारा दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सोवियत मैत्री सहयोग संधि कब हुई थी साथियों? भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी साथियों? ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो साथियों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1971 में साथियों। अगस्त 1971 में भारत सोवियत मैत्री सहयोग संधि हस्ताक्षरित हुई साथियों। और यह 20 वर्षीय सहयोग संधि थी साथियों, ध्यान रखिएगा। यह 20 वर्षीय मैत्री सहयोग संधि थी साथियों, ध्यान रखिएगा। और 1971 में हस्ताक्षरित हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस समय भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, ध्यान रखिएगा। उनके कार्यकाल में यह मैत्री संधि हुई थी रूस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? यानी प्रथम एशियाई शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? ऑप्शन साथियों आपके समक्ष रहे 4। तो साथियों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय विदेश नीति आधारित है सैनिक गठबंधन पर, गुट निरपेक्षता पर, तटस्थता पर, असहयोग पर साथियों। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित है और भारत है जो गुट निरपेक्षता का संस्थापक सदस्य रहा है साथियों। गुट निरपेक्षता की नीति का साथियों श्रेय है जो भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी वास्ट क्वेश्चन साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की पूर्वीय अवलोकन नीति का लक्ष्य क्या था? पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी साथियों, इसे कह सकते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी या पूर्व की अवलोकन देखो नीति। इसका लक्ष्य क्या था साथियों? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तो ऑप्शन साथियों से राइट हो जाएगा। आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए भारत की जो पूर्वीय अवलोकन नीति है, भारत की पूर्वीय अवलोकन नीति या इसे मैं कहूं लुक ईस्ट पॉलिसी, इसका संबंध था आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना। यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी का प्रतिपादन किया था साथियों। पूर्वीय अवलोकन नीति, भारतीय प्रधानमंत्री थे उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा का संकेत, यह किसकी रचना है? यानी भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा का संकेत, यह किसकी रचना रही है? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रही। महेंद्र कुमार, वेद प्रताप वैदिक, जवाहरलाल नेहरू, वी.के. करसन मेनन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वेद प्रताप वैदिक जिनकी यह रचना रही है भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा का संकेत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों ये क्वेश्चन के हल कर चुके हैं। भारतीय विदेश नीति आधारित थी, गुट निरपेक्षता पर आधारित थी। रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति आधारित थी। यानी
भारत के पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति आधारित थी? किस सिद्धांत पर साथियों आधारित थी? मुनरो सिद्धांत पर, बंदूक नोक का कूटनीति सिद्धांत पर, रक्त एवं लोह की नीति पर, गुजराल सिद्धांत पर? क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो साथियों ऑप्शन द राइट हो जाएगा, गुजराल सिद्धांत पर आधारित थी। ऑप्शन द राइट हो जाएगा, गुजराल सिद्धांत पर आधारित थी। और गुजराल सिद्धांत नहीं, अपना गुजराल सिद्धांत दिया था साथियों। और ये गुजराल है, जो गुजराल सिद्धांत इन्होंने दिया था, उस वक्त ये एस.डी. देवगौड़ा की सरकार में विदेश मंत्री थे साथियों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के बारे में भी साथियों हम चर्चा कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। नई दिल्ली में हुआ था प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे साथियों? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 29 अप्रैल 1954 को अपने चीनी समकक्ष चाउ एन लाई के साथ पंचशील समझौता किया था साथियों। और पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे साथियों। इन्होंने चीन के अपने समकक्ष यानी चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ मिलकर 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हस्ताक्षरित किया था साथियों, ये ध्यान रखिएगा। और इस पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौते की पुष्टि कहां की गई थी साथियों? किस सम्मेलन में की गई थी? पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौते की पुष्टि किस सम्मेलन में की गई थी साथियों? तो यह की गई थी साथियों 1955 में बांडुंग सम्मेलन में। 1955 के बांडुंग सम्मेलन में पंचशील सिद्धांत की या पंचशील समझौते की मैं कहूं तो पुष्टि की गई थी साथियों 1955 के बांडुंग सम्मेलन में, जो गुट निरपेक्षता हेतु पहला सम्मेलन हुआ था साथियों, जिसमें गुट निरपेक्षता की आधारशिला रखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हुई? 20 वर्षीय संधि थी साथियों। तो साथियों यह अगस्त 1971 को हुई थी, 9 अगस्त 1971 को। 9 अगस्त 1971 को भारत सोवियत के मध्य मैत्री संधि, 20 वर्षीय मैत्री संधि हुई थी साथियों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत अमेरिका परमाणु समझौता संबंधित है किससे? भारत अमेरिकी परमाणु समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके समक्ष रहे, सैनिक परमाणु समझौता, नागरिक परमाणु सहयोग समझौता, भारत के परमाणु कार्यक्रम की समाप्ति हेतु समझौता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत अमेरिकी परमाणु समझौता है जो नागरिक परमाणु समझौता, सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन नागरिक परमाणु सहयोग समझौता है साथियों। और यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कार्यकाल में हुआ था साथियों। और इसके अंतर्गत 123 परमाणु समझौते किए गए थे साथियों, 123 परमाणु समझौते किए गए थे अमेरिका के साथ। और यह भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था नागरिक परमाणु सहयोग समझौता भारत और अमेरिका के मध्य, जिसमें 123 परमाणु समझौते किए गए थे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य बहुराष्ट्रीय एवं भारतीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब लॉन्च किया था साथियों? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था साथियों? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 को। उस वक्त जब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था, उस वक्त इसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। लेकिन इस मेक इंडिया कार्यक्रम की घोषणा है जो 15 अगस्त 2014 को की गई थी साथियों। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त
2014 को की गई थी, लेकिन ये लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 को। ये महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के बारे में भी साथियों चर्चा कर चुके हैं। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान की भाग 4 के आर्टिकल 51 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन से 29 अप्रैल 1954 को हुआ था साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोरारजी देसाई सरकार ने असली गुट निरपेक्षता का नारा कब दिया था साथियों? यह 1977 में दिया था साथियों। जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त, यह नारा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विवाद है साथियों? तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विवाद है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना। तो साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत का तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश का जन्म हुआ था साथियों? यानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश का जन्म हुआ था साथियों? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बांग्लादेश का हुआ था साथियों। यानी भारत ने 1971 में बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी एक राष्ट्र के रूप में। और इस युद्ध के पश्चात शिमला समझौता हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा 1972 में। शिमला एग्रीमेंट हुआ था साथियों 1972 में, ध्यान रखिएगा इस युद्ध के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाकाली संधि किन देशों के बीच हुई है? महाकाली संधि किन देशों के बीच हुई है? ऑप्शन साथियों आपके समक्ष रही। भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और पाक, भारत और चाइना। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर? साथियों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत और नेपाल के मध्य महाकाली संधि हस्ताक्षरित हुई है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके सक्रिय प्रयासों से भारत पाक नहरी पानी समझौता 1960 में हुआ था साथियों? इसे आप सिंधु जल संधि समझौता भी कह सकते हैं। भारत पाक नहरी पानी समझौता 1960 को आपको इसे सिंधु नदी जल विवाद समझौता भी कह सकते हैं। और ये किसके प्रयासों से हुआ था साथियों? सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और विश्व बैंक। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से साथियों 1960 में सिंधु नदी जल विवाद समझौता हुआ था साथियों, जिसे भारत पाक नहरी पानी समझौता भी कहा जा सकता है। 9 सालों तक साथियों इस पर विवाद चला था। आखिरकार 1960 में विश्व बैंक के प्रयासों से भारत पाक के मध्य सिंधु जल संधि समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, जिस पर भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक इन तीनों के हस्ताक्षर है साथियों, ध्यान रखिएगा। इस समझौते के तहत भारत है जो पूर्व की 3 नदियां हैं जो साथियों उनका जल के उपयोग करता है। सिंधु प्रणाली की पूर्वी 3 नदियों का जल का उपयोग करता है भारत, जिसमें रावी है, व्यास है और सतलज है साथियों। इस समझौते के तहत भारत को अनुमति दी गई थी इन 3 नदियों के जल के उपयोग की, सतलज, रावी और व्यास। जबकि पाकिस्तान को दी गई थी झेलम, चिनाब और सिंध नदियों के जल के उपयोग की। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, यह विश्व बैंक के प्रयासों से हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू के अनुसार भारतीय विदेश नीति के आधार क्या है? शांति, मित्रता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नेहरू जी के अनुसार भारतीय विदेश नीति के आधार शांति, मित्रता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन, जनता पार्टी की सरकार 1977 से 19
1980 तक इनका कार्यकाल रहा में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? उस वक्त भारत के विदेश मंत्री कौन थे जनता पार्टी की सरकार में? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी। तो साथियों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी है जो जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय शांति सेना किसके समय श्रीलंका भेजी गई थी? यानी भारत की शांति सेना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में श्रीलंका भेजी गई थी? नेहरू, इंदिरा गांधी, आई के गुजराल, राजीव गांधी। तो साथियों ऑप्शन दे राइट हो जाएगा, राजीव गांधी के कार्यकाल में भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी गई थी तमिली विवाद को निपटाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर और हमारा अंतिम क्वेश्चन साथियों, भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो? यानी भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो? यह कथन किस विद्वान ने कहा था साथियों? लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के एम पणिकर, वी के कृष्ण मेनन। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों? तो साथियों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, के एम पणिकर ने यह कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो। यह भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में के एम पणिकर ने कहा था साथियों। तो साथियों इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने भारतीय विदेश नीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम और भारतीय विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।